नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक सभी दर्शकों, श्रोताओं, यजमानों एवं भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को नमन वंदन अभिनंदन। सिंह राशि वालों के लिए वर्तमान का गोचर क्या कह रहा है। 27 जुलाई से शनि वक्री हो चुके हैं। 2 अगस्त से मंगल सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में आ जाएंगे। गुरु चल रहे हैं द्वादश भाव में। तो इसका क्या तीनों का फल मिलने जा रहा है, आपको क्या सतर्कता रखनी चाहिए, क्या हानि लाभ होने वाला है, क्या शुभ अशुभ होने वाला है, क्या तरक्की उन्नति होने वाला है, क्या उत्थान पतन होने वाला है, आज के बारे में हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम आप ये देखें कि सिंह राशि वाले के स्वामी आप जानते हैं सूर्य होते हैं। सूर्य अभी आपके कर्क राशि में चल रहे हैं और जब ये सिंह राशि में आएंगे तो आपका आत्मबल, आपका मनोबल, आपका विल पावर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वर्तमान की जो लंबी अवधि वाले हैं, शनि और गुरु का खेल अभी महाखेल के रूप में चल रहा है। गुरु आपके द्वादश भाव में, अगर सिंह लग्न और कर्क लग्न है, कई लोग वीडियो में कुछ भी उलूल जुलूल ला देते हैं, आप देखेंगे उसमें तर्क दे रहे हैं कि गोचर में काल पुरुष के अनुसार गुरु जो है विमल राजयोग और विपरीत राजयोग, हर्ष राजयोग आदि आदि के वर्णन कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने पराशरी संहिता में या भृगु संहिता में या लोमस संहिता में आदि संहिता में आप देख सकते हैं कि ऐसा नियम नहीं है, ऐसी विधि नहीं है। गोचर में इस तरह का कोई योग नहीं बनता है। काल पुरुष के अनुसार इस तरह के विमल राजयोग, हर्ष राजयोग की बात करना आपके साथ धोखाधड़ी माना जाएगा। मित्रों, जहां तक शास्त्रीय नियम का नियम है कि गुरु जब आपके द्वादश में आते हैं तो खास करके जो सिंह लग्न वाले हैं, मेष लग्न वाले हैं, धनु लग्न वाले हैं, उनके लिए ये शुभकारी परिणाम हो सकता है। वो भी शुभकारी परिणाम किस रूप में? इस रूप में कि आपको लगेगा कि यही खर्च मेरा व्यर्थ हो रहा है और मानसिक टेंशन हो सकता है। आध्यात्मिक चिंतन आपका बढ़ सकता है, चिंता नहीं चिंतन विशेष हो सकता है। आपको अथक परिश्रम प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट सुखद और मन को आत्मिक शांति देने प्रदान करने वाला होगा। लेकिन वही गुरु, अगर आप मान लीजिए कुंभ लग्न के हैं और गुरु आपका मार्केश है, तो फिर आपके साथ उलट परिणाम हो सकता है। विशेष खर्च हो सकता है, विशेष केस मुकदमा में उलझ सकते हैं, पैतृक संपत्ति में उलझाव हो सकता है, उसकी खरीदी बिक्री करने के लिए आपके आपसीय सामंजस्य नहीं बैठ सकता है, उसमें टकराव पैदा हो जाता है और आपके कौड़ी के भाव में अपनी पैतृक संपत्ति को देना पड़ता है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ सकती है, आपकी फिलोसफिकल थॉट आपका बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। दूसरे के प्रति आपकी भावना में आत्मीयता हो सकती है, लगाव हो सकता है, परोपकार की भावना आपकी बढ़ सकती है। सामाजिकता में, आस्तिकता में, नैतिकता में, सैद्धांतिकता में बिल्कुल आप में विलक्षण इसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका सुखद परिणाम आने वाले समय में होगा, जब ये आपके लग्नस्थ होंगे तब इसका सुखद परिणाम होगा। जहां पर अभी केतु आपके पंचमस्थ, ये लग्नस्थ होकर पंचम राशि में, सिंह राशि में बैठकर आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहेंगे, आपके मन में वैराग्य की जो है मन वृद्धि कर रहे हैं और कहीं न कहीं आध्यात्मिक रूप से आपकी जो है विचारधारा सकारात्मक दिख रही है और सांसारिक दृष्टिकोण से, मोह माया के दृष्टिकोण से, आधुनिकता के चकाचौंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उदासीनता हो सकती है। राहु का आप जानते हैं सप्तम भाव में विदेश, देश विदेश और कंबाइंड में रोजगार आदि को देखा जाता है। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, बिजनेस देखा जाता है, होटल आदि के कार्य योग देखा जाता है। आप किस चीज में है वह बता सकते हैं, उस हिसाब से उसका फल मिलता है। आपके ग्रह जो है वह किस नक्षत्र में बैठे हैं उसको भी देखना होता है, तब जाके उसका निष्कर्ष मिलता है कि कितने प्रतिशत में आपको क्या फल ये मिल सकता है। मैंने उदाहरण दिया आपको कई बार कि आपका लग्न लग्नेश प्रबल है तो कोई भी संघर्ष को, किसी भी प्रकार के संघर्ष को हो, केस मुकदमा को हो, लड़ाई झगड़ा को हो, केस मुकदमा को हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, उसमें उलझाव में आप उलझते हुए संघर्ष को चीरते फाड़ते हुए तूफान ला देते हैं और अंत तो आपकी विजय हासिल होता है। अगर लग्न लग्नेश आपका कमजोर है तो आपका मनोबल टूट जाता है, आप अवसाद में चले जाते हैं, आप उदासीन हो जाते हैं, आप मायूस हो जाते हैं, आप हतोत्साहित हो जाते हैं, जिससे कि रिजल्ट, जिसका परिणाम जो सुखद भी होने वाला है वह भी नकारात्मकता की ओर चल देता है। कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका चिंतन क्या कहता है, आपकी चिंता क्या करने वाली है, यह आपकी कुंडली देखने से ही पता चलता है। जहां पर शनि का ढैया चल रहा है अभी,
लेकिन शनि मीन राशि में चल रहे हैं, अपनी मित्र की राशि में चल रहे हैं, इसलिए आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता हुआ लगातार दिखेगा। आप में दार्शनिकता का भाव बढ़ता चला जाएगा। आपका जो है, आपकी जो बातचीत की क्लैरिटी रहेगी, उसमें गतिविधि में आपकी स्पष्टता रहेगी, साफ सुथरा बात करना आप पसंद करेंगे। वैसे भी सिंह राशि वाले लुका छिपी वाला काम नहीं करते हैं। सिंह हैं, दहाड़ते हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं, सूर्य हैं। सूर्य के बल पर ही सभी ग्रहों का जो है स्थिति निर्मित होती है, और सूर्य के साथ रहने से हर ग्रह अस्त हो जाता है। तो सूर्य का प्रभाव ही एक ऐसा होता है राशि का, अगर सूर्य प्रबल हो आपकी कुंडली में बहुत कुछ हो सकता है। मित्रों, हम आज इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में तरक्की, उन्नति, उत्थान को देखना चाहते हैं। आपने चाहे चल अचल संपत्ति को देखना चाहते हैं, चाहे आप अपने दाम्पत्य जीवन और संतति को देखना चाहते हैं, जिस किसी पर भी आपका मन जीवन भर जिसका लगा रहता हो, चाहे किसी भी राशि का हो, तो वह है उसको देखना हो, सबसे पहले आपको लगने से देखिए। दूसरा है भाग्य के स्वामी को, भाग्येश को देखना होता है। नवम भाव में कोई भी अंक हो, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, वह आप अपनी कमेंट में आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। आपका भाग्येश कहाँ बैठा है, भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है। नवम भाव में अगर 1 लिखा है तो आपका भाग्येश होता है मंगल, और 3 लिखा है तो बुध, इसी तरह से 3 लिखा है तो गुरु, अगर 7 लिखा है तो शुक्र। जो भी उसमें अंक है उसके स्वामी आपके भाग्येश होते हैं। अगर लग्न में बैठता है तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से अपने भाग्य का दरवाजा खोलने वाले होते हैं मित्रों। और दूसरे भाव अगर भाग्येश आपके बैठे हैं तो आपकी वाणी से, आपके कुटुंब परिवार के सहयोग से, आपकी जो संग्रहित धन है उसके प्रयोग से आप धनवान बनते हैं। अगर वही भाग्य तृतीय भाव में हो, पराक्रम भाव में हो, तो ऐसा जातक मीडिया क्षेत्र में, सोशल समाज मतलब आपको सार्वजनिक क्षेत्रों में सफलता मिलती है, लेखन कला में सफलता मिलती है। और अगर मीडिया क्षेत्र से कोई घोषक कहें तो ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभ फल परिणाम देने वाला होता है। मार्केटिंग, नेटवर्किंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ड्राइविंग, चल यात्रा वाली जो नौकरी होती है उसमें आपको विशेष लाभ होता है। इस तरह से उसमें आपका किस्मत का दरवाजा खुलता है। अगर भाग्य से आपके चतुर्थ भाव में बैठता हो तो आपको जमीन से, वाहन आदि के खरीद बिक्री से, रियल एस्टेट से संबंधित और माँ का आपका बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि भाग्य का जो प्रबलता है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। छठवें भाव में हो तो संघर्ष के बाद आपको जीवन में अच्छी सफलता मिलती है, और फिर भविष्य में अच्छा सुकून मिलता है। सब तरह की ऐश्वर्य वैभव से आप परिपूर्ण होते हैं। सातवें भाव में हो तो जीवन साथी आपके शादी करने के पश्चात ही आपकी तरक्की होती है। बिजनेस आदि से आपका किस्मत का दरवाजा खुलता है। अगर 8वें में हो तो ऐसे लोग आप देखते हैं जीवन बीमा करने वाले होते हैं, या रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, एमफिल पीएचडी आदि करते हैं। किसी न किसी गुप्त विद्या की विलक्षणता से विशेष धनवान बनते हैं। ससुराल से भी लाभ मिलता देखा गया है, और आपको विरासत में संपत्ति भी मिलने की संभावना बनती है। अगर भाग्य का स्वामी आपके नवम भाव में हो, ये बहुत अच्छा माना जाता है। कुल आपको एक सूत्र के रूप में याद करना है। प्रथम भाव से सप्तम भाव के दाईं तरफ अगर आपका भाग्य का स्वामी है तो ज्यादा शुभ माना जाएगा। बाईं तरफ है तो आपका थोड़ा संघर्ष में जीवन होगा। तरक्की उसमें भी होगी, उन्नति उसमें भी होगी, उत्थान उसमें भी होगा, उत्कर्ष को उसमें भी आप प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष कराने के पश्चात, खास करके अष्टम और षष्टम में रहने से संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। षष्टम में संघर्ष के बाद अस्थायी नौकरी आदि से सफलता प्राप्त होती है। तो अष्टम में कोई बिजनेस और इंश्योरेंस, कोई गुप्त कार्य की गतिविधि से आपको आकूत धन संपदा का योग बनता है। लेकिन नवम, दशम, एकादश में अगर नवमेश है, भाग्येश है, तो आपको जीवन पर्यंत सुख वैभव की परिपूर्णता के साथ साथ आत्मिक सुख, शांति, समाज में लोकप्रियता, यशस्वी बनाता है, वर्चस्वी बनाता है, आपको बिल्कुल मान सम्मान देने वाला बनाता है। लोकप्रियता दिन प्रतिदिन जीवन पर्यंत आपकी बढ़ती चली जाती है। तो इसी के साथ समस्त श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को, सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, देश विदेश के हमारे जितने यजमान हैं जो ऑनलाइन पूजा आदि कराते रहते हैं, भागवत आदि की बुकिंग कराते रहते हैं, सभी को मेरा हार्दिक इच्छा से आपको सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। और संपर्क साधना चाहते हैं तो 9755090269 पर आप अपना अपॉइंटमेंट लेके सारी शंकाओं का समाधान, समस्या का परिहार आप पा सकते हैं। जय श्री।